बार की बात है, एक डरावने महल में व्लाद नाम का एक पिशाच रहता था। व्लाद अन्य पिशाचों की तरह नहीं था। उसे एक अजीब एलर्जी थी, उसे खून से एलर्जी थी। जब भी वह खून पीने की कोशिश करता, उसे छींक आ जाती और पित्ती निकल आती। एक दिन व्लाद को बहुत भूख लग रही थी। वह जानता था कि वह खून नहीं पी सकता, इसलिए उसने वैकल्पिक भोजन स्रोत खोजने का फैसला किया। वह आसपास के गांव में गया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को मिलेगा। जैसे ही वह गांव से गुजरा, व्लाद ने देखा कि हर कोई एक बड़ी दावत की तैयारी कर रहा था। ग्रामीणों ने सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, फल, सब्जियां और पेस्ट्री इकट्ठा कर लिए थे। खाना देखकर व्लाद के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह जानता था कि वह इसमें से कुछ भी नहीं खा सकता। तभी व्लाद ने बच्चों के एक समूह को गेंद से खेलते हुए देखा। बच्चों में से एक ने गलती से व्लाद की ओर गेंद फेंक दी। व्लाद ने गेंद पकड़ी और वापस बच्चों की ओर फेंक दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कुछ अजीब देखा। गेंद लहसुन से बनी थी। व्लाद को एहसास हुआ कि ग्रामीण पिशाचों से बचने के लिए लहसुन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी एलर्जी प्रतिक्रिया के लहसुन खा सकते हैं। वास्तव में उसे इसका स्वाद बहुत पसंद आया। उस दिन से व्लाद को लहसुन पिशाच के रूप में जाना जाने लगा। वह गांव में घूमता, लहसुन खाता और गांव वालों को उनके काम में मदद करता। और जब भी उसे भूख लगती थी, तो वह बस कुछ लहसुन की रोटी खा लेता था। ग्रामीण शुरू में व्लाद से डरे हुए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक मिलनसार पिशाच था जिसका कोई नुकसान नहीं था। और व्लाद एक नया भोजन स्रोत पाकर खुश था जिससे उसे छींक नहीं आती थी। और इसलिए व्लाद हमेशा खुशी से रहता था, लहसुन खाता था और ग्रामीणों से दोस्ती करता था, जबकि वह खून से परहेज करता था जिससे उसे एलर्जी थी। एक रात जब व्लाद गांव के पास जंगल की खोज कर रहा था, तो उसकी नजर अजीब विदेशी पौधों से भरे एक छिपे हुए बगीचे पर पड़ी। उनमें एक अजीब सा दिखने वाला फल था जिसे व्लाद ने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश उसने फल तोड़ा और काट लिया। उसे आश्चर्य हुआ, फल स्वादिष्ट था और इससे उसे एलर्जी नहीं हुई। व्लाद बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे लहसुन के अलावा एक और खाद्य स्रोत मिल गया। उसने जल्दी से जितना फल वह ले जा सकता था इकट्ठा किया और उसे अपने महल में वापस ले आया। अगले दिन व्लाद ने अपनी खोज ग्रामीणों के साथ साझा की। वे फल देखकर चकित रह गए और व्लाद को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। तब से व्लाद कभी कभी अधिक फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था, जिसे वह ग्रामीणों के साथ साझा करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्लाद को फ्रेंडली फ्रूट वैम्पायर के रूप में जाना जाने लगा। वह अपना दिन अपने बगीचे की देखभाल करने और ग्रामीणों के साथ अपने विदेशी फलों को साझा करने में बिताता था, जबकि वह खून से परहेज करता था जिससे उसे एलर्जी थी। और इस तरह व्लाद अपने नए भोजन स्रोतों और ग्रामीणों की दोस्ती का आनंद लेते हुए हमेशा खुशी से रहता था। उसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी भूख मिटाने का तरीका ढूंढ लिया था। और जहां तक खून से उसकी एलर्जी की बात है, तो यह उसके लिए वरदान साबित हुई। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।